दोस्तों 25 जून 1975 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली ने आर्टिकल 352 के तहत भारत में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। इस डिक्लेरेशन के साथ ही उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है भारत की होल सोल पावर सेंटर बन गई। ये इमरजेंसी पीरियड लगभग 18 महीने तक चला, जो कि खत्म हुआ बाद में 21 मार्च 1977 में। उसके बाद भारत में फिर से एक बार आम चुनाव हुए। इस इमरजेंसी पीरियड के दौरान भारत में बहुत सारी नई नई चीजें देखी गई, जैसे कि जबरन लोगों की नसबंदी कराना पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पे, चाहे आपके एक बच्चे हो दो बच्चे हो, उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं करना, या फिर आपको तरह तरह के इंस्टीट्यूशन पे बैन दिखना, किसी भी तरीके की फ्री प्रेस नहीं दिखना, हर जगह फुल कंट्रोल एंड फुल सेंसरशिप, सारे अपोजिशन को जेल में डालना। ये सारे चेंजेस उन 18 महीनों में हुए। इंडियन एक्सप्रेस उस समय जो भारत के एक अच्छा प्रतिष्ठित अखबार है, बड़े ही यूनिक वे में इस चीज का उन्होंने विरोध किया। कैसे किया? एक प्रॉपर पूरे फर्स्ट पेज पे उन्होंने ब्लैंक स्पेस छोड़ी, ये इंडिकेट करते हुए कि हम कुछ भी फ्री होके लिख नहीं सकते। बट बात यह है दोस्तों कि इसकी बात हम लोग आज क्यों कर रहे हैं, इमरजेंसी प्रेस की फ्रीडम एंड ऑल। क्योंकि दोस्तों आज सुबह 6:30 बजे मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार किया। अर्नब गोस्वामी, यस अर्नब गोस्वामी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब कम से कम हम लोगों का सर और आंख नाक कान सुरक्षित रहेगा। इतना चिल्लाता है वो कि दिमाग खराब हो जाता है सुन के। और अब हम लोग किसी भी और न्यूज चैनल में जाके बायस फ्री एक न्यूट्रल न्यूज सुन सकेंगे, राइट? नो, मुझे नहीं लगता दोस्तों। देखिए, हम उसको पसंद करें ना करें, उसका चैनल देखें ना देखें, बट जिस तरह से आप प्रेस को कंट्रोल करना चाहते हो वो भारत की डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। और अक्सर जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं, आज वो सारे लोग फिर से एक बार चुप हैं। बट बात ये दोस्तों कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनली इतना बैड है, जबकि हम सभी जानते हैं, हम लोग प्रेस को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ गई? आइए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, 16 अप्रैल 2020 को पालघर में, महाराष्ट्र का जो डिस्ट्रिक्ट है पालघर, उसमें 2 साधुओं की लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। और उसमें कई सारे वीडियो ऐसे देखे गए जहां पे साधु पुलिसों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनकी जान की सुरक्षा करें, बट पुलिस ने ऑलमोस्ट हाथ झड़कते हुए उनको भीड़ की तरफ ढकेल दिया और बाद में भीड़ ने उनको पीट पीट के मार डाला। बात यह है दोस्तों कि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन इतने पुअर तरीके से कर रही थी कि लोगों को ऑटोमेटिक जमानत मिलती गई, क्योंकि विद इन टाइम पीरियड में पुलिस ने चार्जशीट ही नहीं फाइल की। और इस फेलियर को अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक चैनल पे खूब जोर शोर से दिखाया कि किस तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन को इतने गंदे तरीके से हैंडल किया गया। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ईगो उससे हर्ट हुआ। उसके बाद दोस्तों फिर क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली जून में 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की एक सुसाइड की खबर आती है। मैं इसको अलिज सुसाइड बोलूंगा, क्योंकि वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मर्डर है क्या है? और देखिए, इस पूरे केस में बहुत धांधलेबाजी हुई है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उसके बारे में बहुत कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पोस्टमार्टम को लेकर इतनी काफी सारी रिपोर्ट्स आई हैं, फिर उसमें ड्रग एंगल आया, अंडरवर्ल्ड का एंगल आया, काफी सारी चीजें ऑलरेडी बोली जा चुकी हैं। बट इस पूरे केस को जब कोई और चैनल ढंग से रिपोर्ट नहीं कर रहा था, सबने मान लिया था कि सुसाइड हो गई थी, तो रिपब्लिक टीवी ने अपने 19-20 रिपोर्टर पूरे ग्राउंड स्तर पे लगा के खुद की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिज्म बोली जाती है। और उसमें एक से एक चीजें वो एविडेंस लेते आए और डेली रिपोर्ट करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सीएम को डायरेक्टली चैलेंज करने लगे कि आप ये नहीं सही कर रहे हैं, वो सही नहीं कर रहे हैं। और एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा ईगो को हर्ट हुआ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, और उसमें वो लोग फ्रेम करना चाहते थे अर्नब गोस्वामी, बट कुछ कर नहीं पाए। जब इन सब चीजों से वो परेशान हो गए, तो तीसरा इंसिडेंट ये हुआ कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने एक झूठा टीआरपी का केस लगाया, और वो इतनी बुरी तरीके से फेल हुआ कि उसका मतलब मैं क्या ही बताऊं। जैसे पहले उन्होंने केस लगाया कि 500 रुपए देके जो जहां पे मशीन लगती है टीआरपी मेजरमेंट करने की, वहां पे लोगों को फोर्स करते हैं कि इनका चैनल देखें। फिर उसके बाद हंसल कंपनी, जो कि इस चीज को पूरा मैनेज करती है, आउटसोर्स है, ये जो इक्विपमेंट लगाए जाते हैं बार्क ने जिनको दिया हुआ है, उसने खुद आकर डिक्लेयर कर दिया कि ऐसे हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। और जो एफआईआर आई उसमें इसका नाम ही नहीं था रिपब्लिक टीवी का, वो नाम था इंडिया टुडे का। इंडिया टुडे ने माना भी कि हमने 5 लाख रुपए बार को फाइन पे किया है, उस पर भी परमवीर सिंह ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये जो पूरा केस था टीआरपी फेक वाला, ये बहुत बुरी तरीके से फ्लैट हुआ, बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ। और उन्होंने पूरा जो है पूरे अकाउंट बुक सब कुछ लाके दिखा दिया, तो ये फिर से एक बार फेल हो गया। ये फिर बौखला गया।
ये जब लगातार एक फेलियर हुआ जहां पे कि एक चैनल आपको लगातार चैलेंज कर रहा था और ये भी उल जुल कमेंट देते जा रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को बहुत मेच्योरिटी के साथ काम करना चाहिए, बट इनकी जो रिएक्शन आता है, चाहे वो संजय राउत का हो, चाहे शिवसेना के और लीडरों का, वो बिल्कुल अमेचर रिएक्शन आता है, वो कोई मेच्योरिटी की रिएक्शन नहीं आता। जब इन सारी चीजों में फेल हो गया, फिर उसके बाद उनके गृहमंत्री, उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो उसमें आया कि अर्नब गोस्वामी तो वो तो सुसाइड कर लेगा, उसको हम ऐसा फ्रेम कर रहे हैं। तो ये सब ये मिनिस्टर बोल रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, और सब चुप हैं। देखिए सारी मीडिया इस पे कोई रिएक्ट नहीं कर रही। ये कुछ प्रमुख रीजन थे जिसके कारण से पूरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट और परमवीर सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर बौखलाए हुए थे। तो अब इन लोगों ने क्या किया, 2018 का एक केस था जहां पे कुछ इंटीरियर डिजाइनर ने, जो शायद अर्नब गोस्वामी के लिए काम किया था, उन्होंने इस पे सुसाइड, अबेटमेंट टू सुसाइड का आरोप लगाया। उस केस की इन्वेस्टिगेशन हुई थी 2018 में, उसकी जांच हुई और वो क्लोज कर दिया गया था। वापिस से उस केस को मई में ओपन करने का ऑर्डर दिया गया महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर है उसके द्वारा, और अब ये बताया जा रहा है कि उनको कुछ शायद नया एविडेंस मिला है, जो भी उसके बेसिस पे इन लोगों ने आके सीधे गिरफ्तार किया। जबकि ऐसे केसेस में पहले आप समन भेजते हो या बाकी देखते हो कि क्या रियलिटी है, उसके बाद आप अरेस्ट करते हो, बट यहां पे सीधे अरेस्ट हुआ। बात यह है दोस्तों कि अरेस्ट तो हुआ, ठीक है, आप कर सकते हो, बट कोई और मीडिया चैनल इस पर रिएक्ट नहीं कर रहा, या सो कॉल लिबरल या सो कॉल कॉन्स्टिट्यूशनल के रखवाले कोई रिएक्ट नहीं कर रहा। देखिए मैं आपको एक चीज यहां बताना चाहूंगा, जब हिटलर ने पहली बार जूस को मारा था ना, जो स्टार्टिंग की थी मारने की, तो बाकी जूस ने इसीलिए रिएक्ट नहीं किया था कि हमारे ऊपर तो हो नहीं रहा, हमें क्या फर्क पड़ता है। बाद में जब उनको इस चीज का एहसास हुआ कि ये तो पूरे अग्रसर हर तरफ से फैल रहा है, और तब वो जब रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, आज एक मीडिया, देखिए आप, ये सपोर्ट की बात नहीं है कि आप किसी चैनल को सपोर्ट को मत करो, वो डिफरेंट चीज है। आप किसी पार्टी को सपोर्ट करना मत करो, ये मुद्दा ही नहीं है यहाँ पे। मुद्दा ये है कि जब आज एक मीडिया हाउस को एक स्टेट की पावर मशीनरी इस तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, कल को इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द चैनल, कोई भी सीएम या पीएम इस तरीके का अत्याचार किसी भी मीडिया पे कर सकता है। और ये बात उस मुद्दे की है, ये मुद्दा इसका नहीं है कि कौन कितना अच्छा है कितना खराब है, बीजेपी को सपोर्ट करो या अर्नब गोस्वामी को मत करो। ये मुद्दा इस चीज का है कि आप कर क्या रहे हो। आप जो सो कॉल्ड फोर्थ पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी का, उसको आप सीधे रैटल कर रहे हो। इसलिए ये जरूरी सबका बोलना, बट मीडिया हाउस बोल क्यों नहीं रही है। देखिए जब से रिपब्लिक टीवी का ये टीआरपी पे नंबर 1 आया था, तो एक अजीब तरीके की ये कंपटीशन आ गई। टीआरपी ठीक है, अच्छी बात होनी चाहिए, बट अब उनको लगने लगा कि हमारी तरफ एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू डाउन हो रहे हैं बाकी चैनलों को, तो वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। और आज का दिन भी शायद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसलिए चूज किया था क्योंकि यूएस इलेक्शन चल रहे हैं, तो फ्यूचर में सारे चैनल, शायद आप ये इस चीज को याद रखिएगा मेरे वीडियो को, यही बोलेंगे कि उस समय यूएस का इलेक्शन चल रहा था तो हम उसको रिपोर्ट कर रहे थे। वो ऐसा रिपोर्ट कर रहे थे जैसे कि इलेक्शन यूएस में नहीं इंडिया में हो रहा हो। देखिए दोस्तों, हम सब समझ रहे हैं क्या हो रहा है। आप बोलिए, मैं बोलूं, फर्क पड़ता नहीं पड़ता मुझे नहीं पता। बात यह है कि इस तरीके के एक इंसिडेंट को रेफरेंस बना के कई इंसिडेंट ऐसे किए जा सकते हैं जहां पे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर हमेशा हमला किया जाएगा, और तब शायद बहुत देर हो जाएगी अगर हम लोग अभी नहीं बोलेंगे तो। इसलिए मुझे लगता है इस पे बोलना जरूरी है। मैं फिर से कह रहा हूं, अर्नब को सपोर्ट करना, उसके चैनल को सपोर्ट करना या किसी पार्टी को सपोर्ट करना जरूरी नहीं है। इस इशू को कैसे हैंडल किया जाना है, इसको सपोर्ट करना जरूरी है। इसके लिए विरोध करना जरूरी है कि इशू कैसे हैंडल किया जा रहा है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू।